हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स कंडीशन को चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसके हिसाब से आगे के जो कोड है उसको रन करते हैं। लाइक एन एग्जांपल, हमें एक वेबसाइट बनानी है, उसमें यूज़र का इनपुट है। वो इनपुट डाल सकता है कि मैं 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 50 साल का हूँ। उसके हिसाब से हमें निकालना है कि ये वोट डालने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो उसमें हम कंडीशन चेक करेंगे कि ये अगर 10 ईयर्स ओल्ड का है तो वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको शो करा देंगे कि आप वोट नहीं डाल सकते। और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो वोट डाल सकते हैं, तो उसके लिए आगे के जो प्रोसेस है वो ओपन कर देंगे। इस तरह की चीज़ों में हम ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो चलिए अपने नोटपैड पे चलते हैं और देखते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है कि वाटरिंग द प्लांट का एक प्रोग्राम बनाना है छोटा सा। तो उसमें क्या करेंगे कि अगर रेन होने वाली है तो हम पौधों में पानी नहीं डालेंगे। अगर रेन नहीं होने वाली है तो हम पौधों में पानी डालेंगे। ठीक है। तो इसको हम पीएचपी में कैसे लिखेंगे और कैसे रन करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेनिंग का स्टेटस होना चाहिए कि फॉल्स या फिर ट्रू, मतलब होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। अगर नहीं होने वाली है या फिर होने वाली है तो उसके हिसाब से हम एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। ये हम फिर से लिख लेते हैं। ठीक है। इसके लिए पहले हम इफ़ लिखेंगे, ये इफ स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे। ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम चेक करेंगे कंडीशन। कंडीशन ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। यहाँ पे हम रेनिंग स्टेटस ही ले लेते हैं। रेनिंग स्टेटस हमारा अगर ट्रू है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ये इक्वल टू ये। ठीक है, ये इक्वल टू ये मतलब कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, ट्रू आएगी। मतलब रेनिंग स्टेटस ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे ब्रैकेट से, कर्ली ब्रेसेस से, और उसके बाद एको कर देंगे डू नॉट वाटर द प्लांट। ठीक है। तो हमारी ये वाली कंडीशन है। इसको हमें सेव करके रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे लिखा आ रहा है डू नॉट वाटर द प्लांट। अब रेनिंग अगर स्टेटस ट्रू हुआ तो, ठीक है, अगर रेन होने वाली है, अगर रेन हो सकता है नहीं भी हो, यहाँ पे अगर हम फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हमें हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन। अगर वो नहीं चलेगा तो ये चलेगा। एल्स लिखेंगे स्टेटमेंट, फिर से ओपन करेंगे कर्ली ब्रेसेस से, और यहाँ पर एको करा देंगे। इसमें हम लिख देंगे वाटर द प्लांट। तो हमारा ये प्रोग्राम दोनों कंडीशन पे चल रहा है। ठीक है। तो चलिए हम इसमें एल्स इफ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं किस तरह काम करता है। जैसे हमारी माँ ने कहा कि 15th डे पे आपको वाटरिंग नहीं करनी है प्लांट की, तो हम क्या लेंगे, एक डे वेरिएबल लेंगे और 15 लिखते हैं यहाँ पर। अब आपको चेक करना है कि डे 15th है या फिर नहीं है। ठीक है। अगर डे 15 होगा तो आप वाटर नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि वाटर करना भी है नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद इसमें हमारे पास कंडीशन है कि रेन नहीं होने वाली है। रेन नहीं होने वाली है तो वाटरिंग द प्लांट हम कर सकते हैं, बट वाटरिंग द प्लांट हम 15th डे पे नहीं करेंगे। मंथ का जो 15th डे होगा उस पर नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा नीचे कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स, ये नीचे भी कर सकते हैं, तो थोड़ा क्लीन के लिए हम इसे नीचे कर रहे हैं, एल्स इफ। ठीक है। इसमें हम कंडीशन देंगे। कंडीशन देंगे ये वाली डे की, कि डे का वो 15th डे तो नहीं है। अगर 15th डे होगा तो हम लिखेंगे डू नॉट वाटर प्लांट बिकॉज ऑफ 15th डे ऑफ मंथ। ठीक है। और ये एल्स कंडीशन है। ठीक है। तो हमने क्या चेक किया, अब सबसे पहले रेनिंग स्टेटस ट्रू है कि नहीं है। अगर रेन होने वाली है तो हम वाटर करेंगे ही नहीं। अगर वो 15th डे है तो भी हम वाटर नहीं करेंगे।
और फिर एल्स कंडीशन, अगर ये कंडीशन चलेगी, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा वो, फिर ये वाली कंडीशन चेक करेगा, और ये वाली कंडीशन, ये दोनों कंडीशन चेक होने के बाद नहीं चलती हैं तो फिर एल्स कंडीशन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है 15 डे, मतलब ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद क्या लिखा आ रहा है, डू नॉट वाटर द प्लांट बिकॉज ऑफ द 15 डेट ऑफ मंथ। ठीक है, और अगर हम इस कंडीशन को चेंज करते हैं, जैसे ये लिखते हैं 25 पे कर सकते हैं वाटर। ठीक है, और अगर 5th डे है उस पर भी वाटरिंग कर सकते हैं। अगर ये ट्रू हो जाता है, पानी आने वाला है, तो उस केस में करेंगे ही नहीं, चाहे वो 15 हो चाहे कुछ भी हो, ये नीचे वाली कंडीशन को वो चेक ही नहीं करेगा। अगर वो ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो नीचे वाली कंडीशन में आएगा, नीचे वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है फिर वो नीचे वाली कंडीशन में आएगा। इस तरह से हम ये भी लगा सकते हैं। फिर एक और कंडीशन हमने लगा दी कि मम्मा ने कहा है कि डे 15 पे और 30 पे दोनों पे ही आपको वाटरिंग नहीं करनी है। तो अगर हम इसे फॉल्स कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, और इसमें हम करते हैं 30th डे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 15th डे आ रहा है। अब हमने लिख दिया 30। ठीक है, तो 30 डे इस वाले पे वो रुक गया, चेक कर लिया। ठीक है, अगर वो कोई भी और डे हुआ जैसे 3 है तो इस पर वाटर प्लान कर सकते हैं, और अगर कोई 17 है इस पर ही वाटर द प्लान कर सकते हैं। सो इस तरह से हम इफ़ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको इफ़ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। सो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। Your feedback is valuable for all, so please comment, like and share with your friends. Thank you.